सामने आई है और बड़ी खबर आपको पाली से हम एक बार फिर बताते हैं। दरअसल ये जो खबर है ये आरक्षण से जुड़ी हुई है। आरक्षण की मांग पर बवाल मचा हुआ है। राष्ट्रीय पशुपालक संघ और डीएनटी संघर्ष समिति का महापड़ाव चल रहा है। समिति के अल्टीमेटम के बाद भी अब तक कोई सरकार का प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। हाईवे की तरफ रुख करने की चेतावनी इन प्रदर्शनकारियों ने दी है। अब तक बातचीत के लिए कोई सरकार का प्रतिनिधि नहीं पहुंचा है। वहीं संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह और आईजी राजेश मीणा पाली पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा है कि आम लोगों को दिक्कत नहीं हो इसके लिए एनएच को डाइवर्ट किया गया है। संघर्ष समिति के लोगों से भी बातचीत की जा रही है और जल्द समाधान की कोशिशें चल रही हैं। तो बच्चों की शिक्षा के लिए अलग से आवंटन महापड़ाव जारी रहेगा। मांगे हैं कि 10% आरक्षण, जमीन आवंटन की प्रक्रिया भी जल्द पूरी की जाए। इन तमाम मांगों को लेकर देखिए महापड़ाव चल रहा है। कल भी ये महापड़ाव चल रहा था। कल एकदम अचानक से महापड़ाव काफी हिंसक हो उठा था। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। एक बार फिर यहाँ पर महापड़ाव के बीच ये तस्वीर सामने आई है, जहाँ पर देखिए कई थानों की पुलिस फोर्स यहाँ पर भेजी गई है ताकि कानून व्यवस्था ना बिगड़े। एनएच को जाम कर प्रदर्शनकारी बैठ गए। हालांकि डायवर्जन भी करना पड़ा है ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो, आम लोगों को वाहनों को निकलने में दिक्कत ना हो। लेकिन महापड़ाव और इस बीच समझाइश की कोशिशें प्रशासन की चल रही हैं। प्रशासन का कहना है कि जल्दी हम समाधान निकलेंगे, लेकिन जिस तरीके से मांगे हैं, बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर प्रशासन के सामने है कि कैसे समझाइश प्रदर्शनकारियों की। इस संदर्भ में लगातार इनसे बात कर रहे हैं और इन लोगों ने हालांकि हमें पहले लिखित में आश्वासन भी दिया था कि वो हाईवे के ऊपर नहीं आएंगे और अभी भी हाईवे पर नहीं बैठे हैं। हाईवे से करीब 200 मीटर अंदर जहाँ इनका एक मंदिर है वहाँ इन्होंने अपने टेंट वगैरह लगा करके और वहीं अपना ये धरना जारी कर रखे हैं। लेकिन कुछ इन्होंने कल हरकत की थी हाईवे को जाम करने की। इसके एहतियात के तौर पे हमने जो ट्रैफिक है उसको जो दूसरे रूट्स हैं उनसे डाइवर्ट किया गया है। पूरी हम लोग नज़र रखे हुए हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाकर रखा जा रहा है। जो पुलिस व्यवस्था है हमारी, वो जितनी हमें लगानी चाहिए पर्याप्त रूप से हमने पुलिस व्यवस्था वहाँ कर रखी है और हम पूरी स्थिति पर नजर रखेंगे। श्याम हमारे संवाददाता इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ गए। श्याम, जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए इस वक्त किस तरह की स्थिति है। जी, राष्ट्रीय पशुपालक संघ व डीएनटी के तत्वाधान में आज दूसरे दिन भी इनका महापड़ाव 10 सूत्री मांगों को लेकर जारी है और सुबह से लगातार इनके अल्टीमेटम और हाईवे की रुख करने की चेतावनी के बाद अभी फिलहाल है जो संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह और आईजी राजेश मीणा व जिला कलेक्टर एलएन मंत्री बालराई पहुंचे हैं और जो प्रतिनिधि मंडल है संघर्ष समिति है उनके सदस्यों को वार्ता के लिए ग्राम पंचायत भवन के पर आमंत्रण दिया है। अभी कलेक्टर, एसपी, आईजी और संभागीय आयुक्त है जो ग्राम पंचायत भवन में जो संघर्ष समिति है उनका इंतजार कर रहा है। वहीं जो मंत्री ओटाराम देवासी है उनके प्रतिनिधि भी है जो ये वार्ता को लेकर ग्राम पंचायत भवन पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, चूंकि यहाँ पर कई थानों की फोर्स भी हमें नजर आ रही है, कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसलिए पूरी तरह से इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए हैं। लेकिन जो प्रमुख मांगे हैं उसमें कहां तक सहमति बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पहले भी कोशिशें हो चुकी है प्रशासन की तरफ से। श्याम जी बिल्कुल, इनको 3 दौर की इनसे जो संघर्ष समिति है उनकी और प्रशासन के बीच में 3 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का इनके बीच सहमति नहीं बनी है। और आज दोपहर 2 बजे तक इन्होंने अगर सरकार के प्रतिनिधि द्वारा वार्ता नहीं किए जाने की चेतावनी दी थी और उसके बाद कुछ युवा है, आक्रोशित युवा है जो यहाँ पहुंच गए थे, हाईवे पर भी पहुंच गए थे, लेकिन जो संघर्ष समिति के पदाधिकारी है उन्होंने वापस उन्हें एक बार पुनः अपने जो पंडाल है वहां पर बुलाया है। अभी फिलहाल सभी जो संघर्ष कर रहे हैं लोग हैं, जो महासंघर्ष समिति के सदस्य हैं, वो पंडाल में बैठे हैं और जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त के साथ उनका एक प्रतिनिधि अच्छा श्याम, ये बताइए क्योंकि तस्वीर आपने भेजी इसमें ट्रकों की हमें बड़ी लंबी लाइन दिख रही है, क्या जाम अभी भी लगा हुआ है? जी बिल्कुल, हालांकि जो ये रास्ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 162 है जिसको कल शाम को ही डाइवर्ट करवा दिया था, लेकिन उसके बावजूद कुछ वाहन चालक है जो इसी रास्ते पे आगे बढ़े थे, जिसकी वजह से लंबा करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। हालांकि कुछ जाम हद तक क्लियर हुआ, लेकिन अभी भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा हुआ है। शाम, कल तो आपने देखा था कि पुलिस को लाठीचार्ज करने की नौबत तक आ गई थी, पथराव भी हुआ था। ऐसी स्थिति ना बने इसके लिए पुलिस के क्या इंतजाम है?
जी, पुलिस की ओर से माकूल व्यवस्था की गई है कि इस तरीके की जो कल घटना हुई थी, जो कुछ आंदोलित उग्र युवा थे, कार्यकर्ता थे, जो वार्ता नहीं बनने पर वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर आगे थे और पुलिस पर पथराव कर दिया था। उसके बाद पुलिस ने भी जवाब में लाठीचार्ज व आंसू गैस के गोले छोड़े थे, जिसके बाद स्थिति शांत हुई थी और अब पुलिस उसको लेकर पूरी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पाली, सिरोही, जालोर समेत कई जिलों का जाब्ता है जो यहाँ पर तैनात है और पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू है जो खुद लगातार हाईवे पर पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जहां पर ये महापड़ाव चल रहा है, नेशनल हाईवे से कितनी दूरी है? जी, ये जो पड़ाव है जो महज करीब 50 मीटर दूरी पर ही ये महापड़ाव है और इनके देवासी समाज का एक धर्म गुरु स्थल है जहाँ पर ये, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाली, सिरोही, जालोर में देवासी समेत ये DNT के समाज के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर निवास करते हैं। इसीलिए इस संघर्ष समिति ने ये बीच का ये स्थान चुना है क्योंकि एक तो इनका ये धार्मिक स्थल है और इस धार्मिक स्थल की वजह से भी यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच सकते हैं और इसी वजह से इन्होंने ये बालराई गांव है जो पाली से करीब 40 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, वहां का ये इन्होंने। श्याम, आप चूंकि ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है, कैमरे के माध्यम से अब अगर मुमकिन हो तो दिखा पाएं कि महापड़ाव कहां पर हो रहा है, नेशनल हाईवे कितनी दूरी पर है, कहां पर प्रशासन के तमाम आप बता रहे कि जिला अधिकारी खुद मौजूद है, समझाइश की कोशिश है, उटाराम निवासी भी इस मामले में सीरियस नजर आ रहे हैं। दिखाइए वहां की तस्वीरें, किस तरह की हलचल? जी, अभी जो मैं हूँ वहाँ पर ग्राम पंचायत भवन है जहाँ पर संभागीय आयुक्त व जिला कलेक्टर व IG है जो उनसे वार्ता करने के लिए आए हैं। अभी कुछ ही देर में इनके बीच में वार्ता का दौर शुरू होगा। अभी फिलहाल जो ग्राम पंचायत भवन है जिसमें संघर्ष समिति को भी बुलाया गया है, IG, कलेक्टर व संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह खुद ग्राम पंचायत भवन में मौजूद है। श्याम, जो कि कल भी बातचीत हुई, कोई नतीजा नहीं निकला, एक बार फिर आज बातचीत के लिए कोशिशें प्रशासन की तरफ से हो रही है और हम सुन रहे थे वहां पर अधिकारी जो मौजूद थे वो कहते कि समझाइश यही है कि कोशिश की समाधान निकले, लेकिन कहां पर बात जो है अटकी हुई है? जी, ये जो DNT संघर्ष समिति के लोग हैं, पदाधिकारी है, इनका कहना कि कई बार ज्ञापन देने के बावजूद भी इनकी समस्या का अभी तक समाधान नहीं हुआ। 4 बार महापड़ाव कर चुके हैं, जोधपुर, जयपुर, भीलवाड़ा में महापड़ाव भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको महज आश्वासन मिले। लेकिन इस बार है जो जब तक इनको ये जो इनकी मांगे हैं पूरी नहीं हो जाती तब तक ये महापड़ाव से नहीं उठेंगे, चाहे किसान आंदोलन 2 या गुजर आंदोलन 2 करना पड़े। बिल्कुल, और कुल मिलाकर आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे प्रदर्शनकारी। नजर बनाए रखिएगा शाम, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। ग्राउंड जीरो से तस्वीरें और अपडेट के साथ शाम हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहरहाल अब हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में अमारा आत्महत्या कांड में अब नया मोड़ सामने आ गया है। अमारा का 1 साल पुराना ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो में अमारा अपनी मां शिवानी से स्कूल को लेकर बातचीत कर रही है और बार बार उसके खिलाफ कंप्लेन की बात कह रही है। अमारा के परिवार की ओर से जारी किए गए इस ऑडियो को लेकर अमारा के मामा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ये अमारा के साथ अचानक नहीं हुआ, बल्कि उसे पिछले काफी समय से परेशान किया जा रहा था। क्यों नहीं जाना स्कूल आपको? कौन कंप्लेंट कर रहा है आपको? मैं आपके ऑफिस से आके बात करती हूँ।